क्या पाकिस्तान भारत पर हमला करने वाला है? क्योंकि पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने सीधे शब्दों में कहा है, जिस पल हमें पानी पर खतरा महसूस हुआ, हम भारत के खिलाफ जंग छेड़ देंगे। इस धमकी के पीछे सिंधु जल समझौता है। भारत ने पहलगाम हमले के जवाब में 23 अप्रैल 2025 को इसे निलंबित कर दिया था। आखिर 14 महीनों में पाकिस्तान को इससे कितना नुकसान हुआ और भारत की आगे की क्या तैयारी है, समझते हैं आज के एक्सप्लेनर में। नमस्ते, मैं हूं आदित्य। 19 सितंबर 1960 भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब खान ने सिंधु जल समझौते पर साइन किए। ये भारत पाकिस्तान के बीच नदियों के पानी का बंटवारा करता है। सिंधु जल प्रणाली में 6 नदियां आती हैं: सिंधु, झेलम, चिनाब, ब्यास, रावी और सतलुज। समझौते में तय हुआ कि 3 पूर्वी नदियों का पानी भारत को और 3 पश्चिमी नदियों का पानी पाकिस्तान को मिलेगा। पूर्वी नदियों में सिर्फ 20% पानी है, जबकि पश्चिमी नदियों में 80%। यानी पाकिस्तान को 80% पानी पर अधिकार मिला। भारत इसे सिर्फ सीमित इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन 65 साल बाद 23 अप्रैल 2025 को भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया। तो 14 महीनों में पाकिस्तान पर इसका क्या असर पड़ा? सबसे पहले भारत ने सिंधु जल आयोग की सालाना बैठक पूरी तरीके से बंद कर दी। भारत पाकिस्तान को नदियों के बहाव, मानसून, बाढ़ और पानी के स्तर का रियल टाइम डेटा शेयर करता था, जो अब बंद है। अब पाकिस्तान को पता नहीं चल पा रहा है कि ऊपर से कितना पानी आ रहा है। इससे 2 बड़े असर हुए। पहला, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी का पानी सुखपुर बैराज से कंट्रोल होता है। सिंचाई विभाग के मुताबिक इसकी 3 नहरों में पानी की कमी हो गई है। उत्तर पश्चिम कैनाल में 64%, राइस कैनाल में 38% और दादू कैनाल में 82% की कमी हुई है। पानी की कमी के चलते अब तक फसल की बुआई नहीं हो पाई है। दूसरा, सिंधु नदी का पानी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से सिंध तक आता है। सिंचाई विभाग के मुताबिक पंजाब प्रांत इससे 44,000 क्यूसेक पानी ले सकता है, लेकिन अब वो 21% ज्यादा पानी ले रहा है। इससे दोनों प्रांतों में झगड़ा हो रहा है। अब जानिए कि अगर सिंधु समझौता रद्द रहा तो पाकिस्तान को और क्या घाटा होगा। यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक पाकिस्तान की 1 करोड़ 80 लाख हेक्टेयर जमीन पर सिंधु जल प्रणाली की नदियों से सिंचाई होती है। ये पाकिस्तान के कुल कृषि भूमि का 80% है। देश के हर चौथे शख्स की आमदनी खेती पर टिकी है। यहाँ दिक्कत हुई तो अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से गड़बड़ा जाएगी। पूर्व सिंधु जल कमिश्नर जमात अली शाह कहते हैं, अभी तक पाकिस्तान में खेती को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अगर भारत ने पानी रोकने के लिए नए प्रोजेक्ट बनाए तो अगले 5-10 सालों में खेती को भारी नुकसान हो सकता है। पानी का बहाव पूरी तरह रुका तो पाकिस्तान के मंगल और तारबेला हाइड्रो पावर डैम को पानी नहीं मिलेगा। इससे पाकिस्तान के बिजली उत्पादन में 30 से 50% की कमी आ जाएगी। लेकिन क्या भारत सिंधु जल का पानी पूरी तरीके से रोक सकता है? 12 मई को पीएम मोदी ने कहा था, पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकते। गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा था कि अब ये समझौता कभी बहाल नहीं होगा। जल संसाधन मंत्री सीआर पाटिल ने कहा है कि अगले 2 साल यानी 2028 तक सिंधु नदी का 1 बूंद पानी पाकिस्तान नहीं जाएगा। भारत ने इसके लिए कोशिशें भी शुरू कर दी हैं। जैसे चिनाब नदी पर बगलीहार डैम और झेलम की सहायक नदी नीलम पर किशन गंगा प्रोजेक्ट चल रहा है। भारत चिनाब ब्यास टनल प्रोजेक्ट शुरू करने वाला है। इससे चिनाब नदी से पाकिस्तान की तरफ जाने वाले पानी को हिमाचल प्रदेश की तरफ मोड़ा जाएगा। हालांकि ये प्रोजेक्ट 2032 से पहले पूरे नहीं होंगे और भंडारण क्षमता को भी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा पाएंगे। अब जानिए कि क्या सिंधु के पानी के लिए पाकिस्तान जंग छेड़ देगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुखिया बिलावल अली भुट्टो ने भी धमकी दी थी कि सिंधु में या तो पानी बहेगा या उनका खून। बोस्टन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर आदिल नजाम बताते हैं, पाकिस्तान सूखा देश है, उसके पास पानी का कोई दूसरा जरिया नहीं है। हो सकता है पानी रोकना युद्ध की वजह बने। जबकि जेएनयू में प्रोफेसर राजन कुमार का मानना है, सिंधु जल समझौते पर दोनों देश डिप्लोमेटिक और मिलिट्री लेवल पर बातचीत कर सकते हैं। अगर सहमत हुए तो इसे वापस बहाल भी किया जा सकता है। आज के एक्सप्लेनर में इतना ही। कल शाम 6 बजे एक और